हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बाली योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट साइटोलॉजी की एमसीक्यू लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा जो मटेरियल लिया जाता है, इनगल्फ किया जाता है। ओके, तो वो प्रोसेस क्या है? वो है एंडोसाइटोसिस। क्या है? एंडोसाइटोसिस। इसके द्वारा क्या होता है, दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं एंडोसाइटोसिस में। एक होती है फेगोसाइटोसिस, एक होती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, सॉलिड लिया जाता है, और पिनोसाइटोसिस में आपका लिक्विड लिया जाता है। तो फेगोसाइटिस द्वारा बनती है आपकी वेसिकल, उसे कहते हैं फेगोसोम, और पिनोसाइटिस द्वारा बनती है पिनोसोम। ठीक है ना। ये आपकी जो प्रोसेस हैं ये होती हैं अधिकतर आपके लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अमीबा। ठीक है ना। और हमारी बॉडी के अंदर जो आपकी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो भी आपका इसी प्रकार की प्रोसेस करते हैं, फेगोसाइटोसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू द फिजन एंड बडिंग। तो इसमें कहा है फिजन या बडिंग द्वारा। तो यहाँ पर फिजन और बडिंग यदि हम दोनों की बात करें एंड करके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में बडिंग यीस्ट में होती है। ओके, तो सही आंसर है प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी आर। तो आप सभी जानते हैं ब्लू ग्रीन की जो बैक्टीरिया वगैरह जो है प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है ना। ओके, आपका पीपीएलओ रैकेटसी। नेक्स्ट बात करें डेथ एंड और मेंटल रिटार्डनेस टेक प्लेस, रिटार्डेशन टेक्स प्लेस इफ एक्युमुलेशन हैपन। यदि हम जानते हैं मेंटल रिटार्डनेस की बात करिए तो इसका मतलब ये होगा ब्रेन सेल में यदि कोई प्रॉब्लम होती है, ओके, तो तब ये आपकी होगी। जैसे आपके डाउन सिंड्रोम है वो जेनेटिक प्रॉब्लम से हो जाती है, टेस्ट डिसीज है वो एक्युमुलेशन से हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोफेज आफ्टर फेगोसाइटिस डायरेक्ट द इंगल्फ मटेरियल। मैक्रोफेज फेगोसाइटिस द्वारा यदि किसी मटेरियल को इंगल्फ करता है तो वो उस मटेरियल को किसकी तरफ डायरेक्ट करता है? वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इस मैक्रोफेज की वेसिकल से यानी फेगोसोम से फ्यूज होकर के उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक, लाइसोसोम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स इन प्लांट्स टेक प्लेस। तो फैट से ग्लूकोज का कन्वर्जन प्लांट्स में होता है ग्लाइकोसिसोम ग्लाइकोलेट पाथवे के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ काइटिन। तो इसका सही आंसर है बी, कार्बन 22, हाइड्रोजन 54, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 21। ठीक है। काइटिन होती क्या है? फंगस सेलुलोज कहलाती है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन से बनी होती है। ठीक। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन पैरामीशियम ऑरेलिया। तो पैरामीशियम ऑरेलिया जो होती है आपके देखा जाए पैरामीशियम की दो वैरायटी है, एक ऑडेटम एंड एक ऑरेलिया। ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका सी। ऑरेलिया में 3 न्यूक्लियाई होते हैं, जिसमें से 2 न्यूक्लियाई माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं और 2 न्यूक्लियाई मैक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। यानी मतलब ये हो गया कि जो स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियाई न्यूक्लियस। जो बड़े होते हैं साइज में लार्ज होते हैं उन्हें कहते हैं हम मैक्रो न्यूक्लियस। तो ऑरेलिया में होते हैं 3 और आपकी कोडेटम में होते हैं 2। कोडेटम में 2 में एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो। क्लियर। तो यहाँ पर एक पॉइंट बता दूँ आपको कि जो मैक्रो होता है वो सोमेटिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो माइक्रो होते हैं वो सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, याद रखें, ये भी कंपटीशन कई बार पूछा गया है। एक चीज़ और कभी कभी पूछी गई है, मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी शो करता है और एमाइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है। ओके, और जबकि आपका जो माइक्रो होता है ये आपका करता है मियोसिस द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, सिस्टोलेट आर केमिकली मेड अप ऑफ। सिस्टोलेट किसका बना होता है? वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। और किस में बनता है? फाइकस में। इसी प्रकार रेफाइड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है और पेशिया में पाया जाता है। ठीक है। और भी कम आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जो आपके सिस्टोलेट और रेफाइड हैं ये वास्तव में देखा जाए ये रॉ मटेरियल है, या कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट होते हैं जो क्रिस्टल के फॉर्म में उस सेल्स के अंदर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोपॉलीसेकेराइड। तो इसमें पूछा गया होमोपॉलीसेकेराइड कौन सा नहीं है। तो वास्तव में इसमें देखिए होमोपॉलीसेकेराइड होता क्या है? कोई भी पॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसमें बहुत सी कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और पॉलीसेकेराइड में यदि सभी मोनोमर एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार, तो वो कहलाएंगे होमोपॉलीसेकेराइड। यदि वो अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड्स हैं तो वो कहलाएगा हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर पूछेगा कौन सा नहीं है होमोपॉलीसेकेराइड, तो सही आंसर है बी, क्योंकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं काइटिन और पेक्टिन है। ठीक है। और होमोपॉलीसेकेराइड बात करें स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेलुलोज एंड जाइलिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल साइकिल इज गवर्नड बाय। तो साइकिल कंट्रोल की जाती है सीडीके साइक्लिन द्वारा। तो आप देख लीजिए सेल साइकिल गवर्नड बाय सीडीके साइक्लिन। इसमें एक पॉइंट तो दे दिया मैंने, G1 to S ट्रांजिशन जो होता है G1 साइक्लिन द्वारा होता है। G2 to M ट्रांजिशन इज कैरिड आउट
एम साइक्लिन, ठीक है। और CD2 जो आपका CDC2 काइनेज जो है ये भी इसमें यूज होता है एंजाइम की फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इन सेल साइकिल सेंट्रल रिप्लिकेट, तो इसका सही आंसर है रिप्लिकेट होते हैं एस पेज में। तो इसमें देखिए मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं आपको, इसमें सेंट्रल के 3 पॉइंट दे दिए मैंने। एक दिया रेप्लिकेशन जो आरंभ होता है बिगिंस इन G1 फेज, जो इंटरफेज की 3 स्टेज होती हैं G1, S एंड G2, ठीक है। तो इसमें G1 फेज में रेप्लिकेशन आरंभ होता है, लेकिन रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है वो S में होती है, और मैच्योरेशन होता है G2 फेज में, इसका सेंट्रल का। नेक्स्ट राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम अटैच होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, वो होते हैं राइबोफोरिन द्वारा। किसके द्वारा? राइबोफोरिन। राइबोफोरिन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं? ऐसी प्रोटीन जिसमें कोई पॉलीसेकेराइड चेन लगी होती है, और कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और ये प्रोसेस बनती हैं ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, जो होती है कंप्लीट गोल्जी बॉडी के अंदर, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब हो गया कि ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन से आर पार होती है, यानी दोनों दिशा में उसके एंड्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसी प्रोटीन कहलाती है ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे देखें राइबोफोरिन जो है वो आपकी अटैच करती है राइबोसोम को ER से, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, एक होती है लार्ज सब यूनिट। तो इसमें जो आपकी लार्ज सब यूनिट होती है, सब यूनिट, वो अटैच होती है ER से राइबोफोरिन की माध्यम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज हाफ यूनिटरी मेम्ब्रेन, तो इसका सही आंसर है स्पेरोसोम। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो सही आंसर है इसका D, रूट टिप ऑफ अनियन। तो देखिए अनियन की जो सेल्स होती है लार्ज साइज की होती है, और आसानी से उसमें न्यूक्लियस को देखा जा सकता है, उस न्यूक्लियस में अंदर होने वाले सेल डिवीजन को भी देखा जा सकता है, ठीक है ना, लार्ज साइज होने के कारण। तो इसको हम अच्छी मटेरियल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है, फंक्शन, ओके। तो मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, इसमें जो है सही आंसर है ग्लाइकोसाइलेशन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रोटीन का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ग्लाइकोलाइसिस प्रोटीन बिगिंस इन ER बट कंप्लीट इन GB। नेक्स्ट बात करते हैं एन ऑर्गेनेल्स विच प्रोड्यूस ATP बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डिवाइड ऑटोनोमसली बाई द फिजन वट लेक्स DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसमें कहा है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन ऑटोनोमसली डिवाइड करता है अपने आप को, और ATP का सिंथेसिस भी करता है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है आपका हाइड्रोजनोसोम जो है वो आपका पाया जाता है ट्राइकोमोनाइड्स एंड सिलियड्स में, ठीक है। ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से इसका एवोल्यूशन हुआ है, और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो थे मुलर एंड लिंडबार्ग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर में रिजल्ट। तो हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसमें क्या होता है, आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके आपके जेनेटिक मैटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो सही आंसर है C। तो देखिए मैंने इसमें कुछ पॉइंट दे दिया कि जो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। देखिए मियोसिस में 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के बाद हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस, यानी मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट में आपके पैचिटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस मीन्स एक पैटर्नल एक मैटरनल, दोनों क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं, दोनों के सिस्टर क्रोमेटिड एक सिस्टर क्रोमेटिड मिलकर कहलाएंगे, दोनों ओवरलैप करते हैं, और वहाँ कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कह देंगे एक आपके पैटर्नल क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड और आपके मैटरनल क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड से पेयरिंग आपका ओवरलैपिंग करेगा, तब कंडीशन होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। उसमें आपस में एक्सचेंज होता है दोनों मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का, तो कहेंगे हम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट टीलोमर रीजन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। देखिए टीलोमर क्या होता है कि सभी क्रोमोसोम के टिप पर जो टर्मिनल पार्ट होता है उसे कहते हैं टीलोमर। उस पर DNA सीक्वेंस, जो DNA स्ट्रैंड होता है वो एक विशेष प्रकार के सीक्वेंस रखता है, ठीक है ना, वो आपका वो टीलोमर सीक्वेंस है आपका। तो ये जो रिच रीजन है वो है आपका TG रिच रीजन। तो मैंने यहाँ ह्यूमन की बात की है, तो ह्यूमन में जो रिपीटेड आपका टर्मिनल पॉइंट पर जो रीजन होता है DNA सेगमेंट, वो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत से आपके रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं। और रिपीटेड सीक्वेंस जो सीक्वेंस होते हैं वो होते हैं 5 एंड TTA GGG 3 एंड, ये आपके रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर DNA सीक्वेंस कम्प्लीटली डुप्लीकेट नहीं होता, कैसे हेलिकल नहीं होता, यहाँ पर कुछ सिंगल स्ट्रैंड भी पाया जाता है DNA का, ठीक है ना, जिसका डुप्लीकेशन किया जाता है बाद में टीलोमरेज एंजाइम के माध्यम से, जब DNA का डुप्लीकेशन करा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अलग है, बाद में बात करेंगे। तो बस इतना याद रखें, ये सीक्वेंस कहीं की किताबों में आपको मिल जाएगा, आपका TTGGG
जी, यानी जी 4 बार है, टी 2 बार है। ये भी आपको कहीं कहीं बुक्स में मिलेगा, टाइपिकल टीलोमर सीक्वेंस की बात करें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी वाज द एट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाई। ये कहा कि सबसे पहले ये किसी ने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये किया था जे हैमरलिंग ने। किस में किया था? एक एल्गी थी यूनिसेल्युलर एल्गा, ठीक है, ग्रीन एल्गी, और ये आपकी लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है ना, एल्गी लगभग 10 सेंटीमीटर की। एसिटोबेलेरिया, इसकी 2 वेराइटी स्पीसीज हैं, क्रेनुलेटा जिसमें आपकी लूज रेज पाई जाती हैं 31, और एक है मेडिटेरेनिया जो इसमें 81 रेज पाई जाती हैं। दोनों पर हेड होते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन हेड जो होता है राउंड होता है, और बेस पर राइजोट होता है, राइजोट वाले पार्ट्स पर आपका इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिकल में क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया, तो जिसमें न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किया गया उसमें न्यूक्लियस हेड चेंज हो जाता है। किसका चेंज होता है? वैसे चेंज होता है जिसका न्यूक्लियस लिया जाता है। ठीक है ना, तब ये माना कि न्यूक्लियस ही आपका आण्विक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ? तो प्रोग्राम सेल डेथ क्या है? एपोप्टोसिस। क्या है? एपोप्टोसिस। ये क्या इसमें यूज होता है? एक सेल ऑर्गेनाइज जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी बहुत क्वेश्चन आता है, ये एपोप्टोसिस कौन सा सेल ऑर्गेनाइज यूज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखें। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल की डेथ हो जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लाज्मा मेमोरी इज सेलेक्टिवली परमेबल, इट शोज मैक्सिमम परमेबिलिटी टू। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी है वो है पोटेशियम की। नेक्स्ट बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी सेपरेटेड बाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं, सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनाइज को करते हैं। ठीक है, आपके डेंसिटी की बेस पर आपके अलग अलग सेपरेट होते हैं। और इसमें एक आपका सेल ऑर्गेनाइज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको सेपरेशन नहीं हो पाता। इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है। ठीक है ना, इसलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनाइज कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन से सेल ऑर्गेनाइज है तो आपके हैं लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम, पेरोक्सिसोम, यानी ये सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनाइज जो हैं सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एमंग द फॉलोइंग विच अमीनो एसिड कैन एक्ट एज ए बफर अगेंस्ट द एडिशन ऑफ एसिड एट फिजियोलॉजिकल पीएच। यानी ये कहा गया कौन सा अमीनो एसिड है जो आपका बफर के रूप में काम करता है जब कोई एसिड यूज किया जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका राइट आंसर है आपका हिस्टीडीन। ठीक है, याद रखें हिस्टीडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।